अगर बर्फ पिघले तो क्या वो सच में बदल गई? नहीं, पानी फिर जमकर बर्फ बन सकता है। लेकिन लकड़ी जलने के बाद राख वापस लकड़ी क्यों नहीं बनती? सोचिए, पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों की टीम है। कभी टीम सिर्फ जगह बदलती है, कभी टीम टूटकर नई टीम बना लेती है। जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संकेत दिख सकते हैं, जैसे गैस, रंग बदलना, गर्मी या रोशनी। याद रखिए, भौतिक बदलाव कपड़े बदलना है, रासायनिक बदलाव नई पहचान बनना है। क्या दो अदृश्य गैसें मिलकर पानी बना सकती हैं? सोचिए, जैसे दो अलग अलग पहेली टुकड़े जुड़कर नई तस्वीर बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोटे छोटे कणों की तरह पास आते हैं। वे सिर्फ साथ में ही खड़े होते, वे अपने जुड़ाव बदलते हैं। जो पदार्थ शुरुआत में होते हैं, हमें अभिकारक कहते हैं। जो नए पदार्थ अंत में बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। इस उदाहरण में 2H2 और O2 अभिकारक हैं। तीर के बाद बना 2H2O उत्पाद है। याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया में कणों की व्यवस्था बदलती है और पदार्थ की पहचान बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जली हुई रोटी फिर से कच्चा आटा क्यों नहीं बनती, और पिघली हुई बर्फ फिर से जमकर बर्फ बन सकती है, लेकिन जला हुआ कागज वापस कागज क्यों नहीं बनता? दोनों में बदलाव हुआ, पर दोनों बदलाव एक जैसे नहीं हैं। चलिए, इसे रसोई की एक छोटी कहानी से समझते हैं। मेज पर आटा, पानी और थोड़ा नमक है। हम इन्हें मिलाते हैं और एक नरम लोई बनती है। अभी भी कहानी पीछे जा सकती है, पर जब लोई गरम तवे पर जाती है तो रंग बदलता है, खुशबू आती है और रोटी बनती है। अब अगर हम रोटी को तोड़ें, पीसें या ठंडा करें, तो भी वो फिर से वही आटा नहीं बनती। यहाँ पदार्थ की अंदरूनी पहचान बदल गई है। इसे ऐसे सोचिए जैसे रंगीन मोतियों की माला। पहले मोती एक खास क्रम में जुड़े थे। गर्मी आई तो कुछ पुराने जोड़ टूटे और नए जोड़ बन गए। अब माला का नया पैटर्न बन गया। बाहर से हमें रंग, गंध, स्वाद, धुआं, गैस या राख जैसे संकेत दिखते हैं। असली बदलाव अंदर के छोटे कणों की दोस्ती में होता है। जब कोई बदलाव पदार्थ के रासायनिक गुण बदल दे और उसे आसानी से पुरानी अवस्था में वापस न लाया जा सके, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना और खाना पकना ऐसे ही उदाहरण हैं। ध्यान रखिए, हर बदलाव रासायनिक नहीं होता। बर्फ का पिघलना केवल आकार और अवस्था बदलता है, पानी वही रहता है। लेकिन लकड़ी का जलना नए पदार्थ बनाता है, जैसे राख और धुआं। इसलिए सबसे अच्छा सवाल है, क्या नई चीज बनी है? अगर जवाब हाँ है, तो बदलाव गहरा है। याद रखने की बात सरल है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ कपड़े नहीं बदलता, पहचान बदलता है। क्या दही को फिर से दूध बनाया जा सकता है? या जंग लगे लोहे को बस पोंछकर नया किया जा सकता है? कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जैसे एक दरवाजा सिर्फ आगे खुलता है। दूध दही बनता है, लोहा जंग खाता है, अंगूर का रस किण्वित होता है। हर बार अंदर के कण नई जोड़ी बनाते हैं। इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, नया पदार्थ बनता है और पुरानी अवस्था आसानी से वापस नहीं आती। खाना पकना, भोजन पचना और श्वसन भी ऐसे ही बदलाव हैं। याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन में पहचान बदलती है, सिर्फ शक्ल नहीं। अगर दो चीजें मिलाने पर सचमुच कुछ नया बना, तो हमें कैसे पता चलेगा? मानो एक गिलास में नीला घोल है और दूसरा पारदर्शी है। मिलाते ही रंग बदलता है, बुलबुले उठते हैं या बर्तन गर्म लगने लगता है। कभी तरल से ठोस कण बन जाते हैं, जैसे पानी में अचानक धूल जम गई हो। ये बदलाव छोटे संकेत हैं कि अंदर कणों की जोड़ी बदल रही है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे पहचानने के 4 आसान निशान याद रखो। अवस्था बदले, रंग बदले, गैस निकले या ताप बदले।
जब पदार्थ नया रूप दिखाए, समझो कहानी अंदर बदल चुकी है।